ये जो प्रेमानंद बाबा की कंट्रोवर्सी हो रही है, काफ़ी सारे लोग उनके विरोध में आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये उनकी सोच को दर्शाता है। हिंदू धर्म की खूबसूरती यही है, टनाटनी या जो भी कमेंट्स आ रहे हैं, एक बार सोच के देखना, सिर्फ़ विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हो या एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है सच्चाई की। गुड़गाँव में मैं बहुत रहा हूँ, डीएलएफ फेज़ 3 में भी रहा हूँ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा यंग क्राउड रहता है, जो जॉब करने वाला है। यू ब्लॉक है, वहाँ एस ब्लॉक है, टी ब्लॉक है, इवन सुशांत लोक में चले जाओ, सब में वो साइबर रूम्स वाला कॉन्सेप्ट है। वहाँ जाकर एक बार देखो ज़रा क्या होता है। गुड़गाँव में एक बार बोल के तो देखो आप यू ब्लॉक, सबको पता है क्या होता है वहाँ पे। साइबर हब में रात को आप जाओ, वहाँ पब्स में, बार्स में क्या होता है जाके देखो तो एक बार। रही बात कि लड़कियों को टारगेट कर दिया, उन्होंने लड़कियों को टारगेट नहीं किया उन्होंने खाली, उन्होंने बोला कि लड़कियाँ भी ऐसे हैं आजकल और लड़के भी ऐसे हैं। जब लड़के भी 4-4, 5-5, 6-6 लड़कियों के साथ संबंध रखेंगे और लड़कियाँ भी इस तरीके के व्यभिचार करेंगी, तो शादी के लिए वो तैयार कैसे होंगे? और ये सच्चाई है आज की डेट में। कुंडलियाँ देखता हूँ मैं, बहुत सारी कुंडलियाँ आती हैं, मैचिंग के लिए भी आती हैं। पैरामीटर्स अगर उनके देखो, तो जैसे चाहे वो लड़का है, चाहे लड़की है, बैठ के वो उसमें कमियाँ निकालते हैं। मतलब जो आज नहीं है, आज से 10 साल आगे की भी, उनको कुंडली के थ्रू बातें पूछनी होती हैं। लड़कों का आजकल टेंशन ये है कि डिवोर्स होके प्रॉपर्टी का तो कुछ इश्यू नहीं हो जाएगा। लड़कियाँ कहती हैं कि ये ग्रोथ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, व्हिच इज़ अ वैलिड क्वेश्चन। उसमें कोई बुराई नहीं है पूछने में। लेकिन उसके अलावा भी कि क्या इसको अपने पिता से प्रॉपर्टी मिलेगी, इसकी माँ कब मरेगी, इसका बाप कब मरेगा, ये लड़कियों ने क्वेश्चन पूछे हैं। अब आप खुद सोच के देखो, अगर आपकी वाइफ़ आपके माँ-बाप के लिए ये क्वेश्चन पूछे कि ये दोनों कब मरेंगे, तो आपको कैसा लगेगा? या कोई लड़का अपनी वाइफ़ के जो पेरेंट्स हैं उन्हीं के लिए पूछ ले कि तुम्हारे माँ कब मरेंगे? वो आके हमसे पूछ रहे हैं ये चीज़। So just try to understand the kind of a psychology these days men and women have। पार्टनर कुछ नहीं चाहिए उनको, क्योंकि है क्या कि ओवर एम्बिशियस हो चुके हैं। शादियाँ चलाने के लिए जो एटीट्यूड चाहिए होता है वो खत्म हो चुका है, उसका कारण व्यभिचार ही है। आप माने या ना माने, सच कड़वा होता है, उन्होंने भी सच ही बोला है। ज़्यादातर लोगों को फुटेज चाहिए, अटेंशन चाहिए, तो उसके चक्कर में वो उनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन सच आपको भी पता है, समाज का क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कहाँ शादियों में आजकल जो मर्डर केसेस हो रहे हैं, एलिमनी केसेस हो रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? रोज़ शेयर होता है। अब रही बात उसमें कुछ फेमिनिस्ट लोगों की, तो फेमिनिस्ट इज़ नॉट अबाउट बीइंग अगेंस्ट मेन or hiding the reality of the women. So we need to correct the concept. Brother, I would say we need to understand the concept correctly, not correcting the concept. Concept is correct, but our understanding is not correct. और इतना ऑफेंड क्यों होना और इतना डिफेंसिव क्यों हो जाना उसके लिए? अगर कोई चीज़ गलत है, कोई क्रिमिनल है, बी इट अ मैन और वुमन, उसको हमें कॉल आउट करना चाहिए। रही बात कि सालों से हो रहा था एक जेंडर के साथ, अभी 2-4 केस हो गए, तो डर का माहौल बन गया। सालों से तो बहुत कुछ हो रहा था, आपकी माँ पूरे घर के काम भी कर रही थी, मेड भी नहीं होती थी, है ना? होता था ना पहले ऐसे ही, घरों की सफाइयाँ खुद लोग किया करते थे, कोई खाना बनाने वाली भी नहीं होती थी। खुद लोग घर का खाना बनाते थे, खुद जाके सामान लाया करते थे, चक्की से आटा पिसवाया करते थे, गोबर की लिपाई करते थे, सब करोगे क्या वो? तो बहुत कुछ होता था। लेकिन अगर वही होना है, तो फिर क्या फ़ायदा तुम्हारी एजुकेशन का, क्या फ़ायदा तुम्हारे शो ऑफ का, जो आजकल करते हैं कि वी आर लिटरेट, वी आर एजुकेटेड, वी आर मॉडर्न। रेवोल्यूशनरी चेंज की हम बात करते हैं, वो कहाँ है फिर? अगर यही कंपैरिज़न करना है कि पहले ये होता था, अब हो गया तो क्या है? वही गवर्नमेंट का हाल है कि नेहरू ने ये किया, गांधी ने ये किया, तुम क्या कर रहे हो? नेहरू गांधी करके चले गए, वो बहुत कुछ बना गए, तुमसे कुछ बनाया भी नहीं गया। सिमिलरली जो फीमेल्स के साथ होता था उसी के लिए कानून बने हैं, बट अगर उसका मिसयूज़ होगा कानून का, तो वो कानून अब तुम्हारे खुद के भी काम नहीं आएगा। कोर्ट ने ऑलरेडी अगेंस्ट द वीमेन डिसीजंस देने शुरू कर दिए हैं। इसमें नुकसान उसका होगा जो कोई जेन्युइन केस है, जो रियल केस है, उसका नुकसान होगा इसके अंदर। सो आज हमें समझ नहीं आ रहा है, और फिर अगर इतना ही इंडिपेंडेंस है, इतना ही आपके माँ-बाप ने आप लोगों को पढ़ाया-लिखाया है और इतनी ही आपके करियर ओरिएंटेड है, चाहे बी इट अ मैन और वुमन, व्हाई यू आर आइंग द प्रॉपर्टी ऑफ द अदर पर्सन कि मैं ये ले लूँ, मैं वो ले लूँ। ये बिग बॉस टाइप जैसे प्रोग्राम आते हैं, उसमें वो साफ कहते हैं कि सीधा फंडा है, शादी करो, 1 साल के अंदर तलाक ले लो, 50% अंदर। मैं इनको रोल मॉडल थोड़ी बनाना है अपना। हाँ, आपको अच्छा लगता है बनाओ फिर, करो वही काम, तो क्राइम भी बढ़ेगा, अगेंस्ट द मेन भी है, अगेंस्ट द वुमेन भी, क्राइम भी बढ़ेगा। और यही कलयुग है कि इंसान को इंसान ना समझा जाए। तो हमारी ज़रूरत है सच को एक्सेप्ट करने की। जब हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, तभी कहीं उसमें करेक्शन भी कर पाएँगे। तभी हमें पता भी चलेगा कि कहाँ क्या गलत हो रहा है। नहीं तो गलत पे चलते रहो। क्या एग्ज़ाम्पल आप आगे सेट करोगे अपने बच्चों के लिए भी या जो आपके छोटे भाई-बहन हैं उनके लिए भी? बोलने में तो ज्ञान लगता है, सबको पता है ज्ञान, जो मैं बोल रहा हूँ।
लेकिन जिस तरह का एटीट्यूड चल रहा है ना, हर एरा-गैरा नत्थु-गैरा आके एक रील बना दे रहा है और उसपे प्रेमन बाबू को चिपका दे रहा है कि उन्होंने ये कहा, उनकी सोच ऐसी, वी आर रिग्रेसिव। येस, वी आर रिग्रेसिव इन सो मेनी थिंग्स बट नॉट हियर। ही इज़ जस्ट हाइलाइटिंग द फैक्ट ऑफ द सोसाइटी इन टुडेज़ टाइम एंड विद अ गुड इंटेंशन टू रेक्टिफाई द फॉल्ट, not to damage the society, to build the society, to build the relationship. So we need to understand that. And just for the sake of likes, controversial benefit for the account to make money is not right. ऐसा पैसा हजम भी नहीं होता, ये ध्यान रखना बात। सही को सही कहना सीखो, जीवन में सफल हो जाओगे। अगर गलत के चिल्ला-चिल्ला के उसको सच बनाने की कोशिश करोगे, हो सकता है वो सच बन जाए, लेकिन वो सच कल तुम्हें ही हॉन्ट करेगा। वो तुम्हारे सामने ही इस रूप में आएगा, उस टाइम उसको बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे। ये तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या होता है, कि उस टाइम मैंने ये करा था। कर्मों को सुधारना बहुत ज़रूरी है, उसी पे उनका भी फ़ोकस होता है, कि कर्मों को सुधारा जाए, ना कि सिर्फ़ फुटेज के लिए, सोशल मीडिया के बेनिफिट के लिए, वायरल होने के लिए, सच के भी हम विरुद्ध खड़े हो जाएँ। गलत के विरुद्ध खड़ा होना सीखो, गलत को गलत कहना सीखो, तो इस जीवन का लाभ ले पाओगे। जो पाप कर्म है, इसको ही काटने के लिए तो मनुष्य योनि में आए हो। कोई बहुत पुण्य कर्म करके मनुष्य योनि नहीं मिली है। बहुत ज़्यादा पाप कर्म थे जो मनुष्य योनि में ही कट सकते हैं। उनको काटने के लिए तुम्हें मनुष्य योनि में आना पड़ा। भगवान को भी जब श्राप मिला है तभी वो मनुष्य योनि में आना पड़ा उनको। तो अपने कर्मों को सुधारो, सही को सही करो, गलत को गलत कहना सीखो, तभी जीवन भी सफल होगा। नहीं तो फिर कलयुग की आँधी में ऐसे घुले जाओगे कि मरना भी चाहोगे ना, तो मौत मिलेगी नहीं।